सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो बोर्ड्स के एग्जाम है, चाहे वो हम क्लास 10th की बात करें, चाहे 11th की, चाहे 12th की, बहुत जल्द होने वाले हैं। हार्डली एक मंथ बचा है एग्जाम को। तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ कि जिसके थ्रू आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो ऑब्वियसली आप जो बोर्ड्स में इजिली 90% प्लस मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो। आपकी प्रिपरेशन की उससे मतलब बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। जो फर्स्ट थिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, मैं आपको टिप देना चाहूंगा, ठीक है। हर टिप के मैं 2 टिप्स दूंगा आपको, जिनके अंदर 3-3 पॉइंट रहने वाले। फर्स्ट टिप मैं देना चाहूंगा आपको बिफोर एग्जाम, एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, ठीक है। पीवाईक्यू सॉल्व करने, ठीक है। पीवाईक्यू सॉल्व करने मिनिमम 5 ईयर्स के। आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने। फर्स्ट टिप, फर्स्ट पॉइंट तो ये रहने वाला है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है, ठीक। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें यहाँ पे, उससे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट का आपको बता देता हूँ। पीवाईक्यूज में इसलिए कह रहा हूँ सॉल्व करने के लिए कि कोई भी एग्जाम आप उठा करके देख लो, कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है वो रिपीट होता है। बस क्वेश्चन का एंगल चेंज हो सकता है। एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा उल्टी अलग तरह से पूछ सकता है, लाइक यू नो, मतलब उसको उल्टा करके पूछ सकता है तुमसे। वो तुम्हें ऐसा लगे कि जो उसने क्वेश्चन पूछा वो अलग तरह से पूछा, ठीक। फर्स्ट थिंग ये पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो तुम इजिली पास। स्कोर तो मिनिमम 50% के तो बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करके पास होते हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये रहने वाला है कि जब तुम एग्जाम देने जाओ, सॉरी एग्जाम से पहले कि जब तुम पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो सबसे ज्यादा तुम्हें अगर अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो उन चैप्टर को ज्यादा पढ़ो जिसका वेटेज जो है एग्जाम में ज्यादा रहता है। वो चैप्टर जो है प्रिपेयर करो जिससे क्या आते हैं, ज्यादा जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाते हैं, ज्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, ठीक है। एग्जाम से 3 दिन पहले, हम मिनिमम 3 दिन पकड़ के चलेंगे। 3 दिन पहले क्या करना है आपने, एग्जाम से 3 दिन पहले कुछ नया पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। जो आपने पढ़ लिया है, पूरा साल था आपके पास, आपने जो पूरे साल में पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। अगर आप कुछ नया पढ़ने की कोशिश करोगे तो जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है वो सब भी आपको भूल जाएगा। तो ये 3 टिप्स आ गई, ये 3 पॉइंट्स आके टिप नंबर 1 के। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड टिप क्या, आपको एग्जाम में पेपर किस तरह से जो है राइट करना है, उसको किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। तो टिप नंबर 2 ये रहने वाली है कि जब आप एग्जाम में जाओ, जब आपने क्वेश्चन पेपर ले लिया, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना टाइम मैनेजमेंट करो, ठीक है। आपको कितना टाइम यूज करना है, कितने कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, वो देखो। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करो। अगर आपके पास, हम मान के चलते हैं कि 2.5 घंटे का पेपर है, तो आपने ये देखना कि आपको 2.5 घंटे में ही पूरा पेपर जो है सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे में पेपर करके भाग रहे हो, आपको जाने की जल्दी पड़ी, आपके फ्रेंड्स लोग चले गए तो आपको उठ के भागना है, ऐसा सब नहीं करना है। फर्स्ट थिंग ये होगी। सेकंड थिंग, अगर हम बात करें तो जब भी आपके पास पेपर आ जाए तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि आपको, जो खुद से पढ़ के आए हो आप, जो आपने पढ़ा। ऑब्वियसली आपने सारा पेपर तो पढ़ा ही होगा, अब तो ऐसा कुछ है नहीं है कि आपको कोई आके पेपर कराएगा। सबसे पहले लेकिन वो क्वेश्चन करने की ट्राई करो कि जो आपको कंप्लीटली आते हैं, अच्छे से कर सकते हो। सबसे पहले वो क्वेश्चन करो कौन सा, कि जो आप अच्छे से क्या करके आए हो, पढ़ के आए हो, ठीक है। वो क्वेश्चन आपने फर्स्ट वो वाले करने। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे क्या करना है। जब आपने वो क्वेश्चन कर लिए, और एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जब भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, पेपर हमेशा नीट एंड क्लीन लिखना, बहुत साफ सुथरा लिखना, इतना साफ लिखना कि एग्जामिनर जो है वो क्लियरली उस चीज को पढ़ पाए, ठीक है। सॉरी, एक आ रहा है, क्लियर है, क्लियरली उसको पढ़े। आप यहाँ से देखो कि अगर आप किसी का पेपर चेक कर रहे हो, अगर उसने साफ लिखा होगा तो आपको इजीली समझ आएगी, आप उसको फुल मार्क्स देने की कोशिश करोगे। अगर उसने गलत लिखा, अच्छा नहीं लिखा है, आपको क्लियरली नहीं पढ़ा जा रहा, विजिबल नहीं है, तो वो आपके मार्क्स वहां से कट होंगे। दो चीजें। फिर थर्ड थिंग आपको ये करनी है, जब भी आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, ठीक है, एग्जाम में, तो उसको पॉइंटर्स में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसे लिखो, पॉइंट 1, ठीक है, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। इस तरह से आप अगर उसको पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करोगे तो वो क्लियरली पढ़ा जाएगा, और एग्जामिनर को ये चीज पता चल जाएगी कि स्टूडेंट ने इतने अच्छे पॉइंट्स दे करके लिखे हैं, तो आपके उस क्वेश्चन में से एक मार्क्स भी जो है कट नहीं होगा। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपने लिखा है क्वेश्चन में, उसको क्या करना है कि अंडरलाइन करना है। फॉर आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, उसमें कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, कि एग्जामिनर को पता होनी चाहिए, जैसे कि कोई डेट है, ठीक है, किसी साइंटिस्ट का नाम है, या कुछ भी ऐसा है, तो उसको आपने क्या करना है, हमेशा अंडरलाइन करना है। अगर आप अंडरलाइन करोगे तो जो एग्जामिनर है उसको वो क्लियरली दिखेगा, तो आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक होगी और वो ज्यादा डीप नहीं पड़ेगा, तो वो वहीं से समझ जाएगा कि स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ के पेपर दिए। थर्ड थिंग। फोर्थ थिंग मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि जब आप ये सारी चीजें कर लेते हो, उसके बाद क्या करना है, पेपर कंप्लीट हो जाए आपका, उसके बाद एक बार उस पेपर को पूरे को ना एक बार रिवाइज करो। मतलब रिवाइज इन द सेंस कि उस पूरे पेपर को एक बार एनालाइज करो, उसको देखो कि आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं है। अगर कहीं आपको कुछ लग रहा है कि कोई वर्ड आपने गलत कर दिया, तो आप उसको अच्छे से करके लिख सकते हो। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जैसे हमने लिखा है नोट,
ठीक है, आपने देखा कि आपने स्पेलिंग गलत लिख दिया, तो उसको ऐसे 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 करके इरेज नहीं करना है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे करके उसको पूरा कट कर देते हैं जिससे कि वो दिखता ही नहीं है। ऐसा नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आपको नोट का स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, आपने उसको एक क्रॉस लाइन दे देनी है ऐसे, ताकि एग्जामिनर ये चीज समझ आए कि जो स्टूडेंट ने लिखा है वो उसको गलत हो गया। उसके बाद आप आगे से स्टार्ट कर सकते हो। ये कुछ टिप्स होती हैं छोटी छोटी एग्जाम पास करने के लिए। उसके बाद एक लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम ओवर हो गया और आपके पास कोई एक क्वेश्चन है, मान के चलते हैं कोई 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए और आप टाइम हो गया, तो आप उसमें ऐसा कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर डाल के, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका हम आंसर लिख के या सोल्यूशन जो भी आप लिखते हो वो लिख के वहां पे आप लिख सकते हो ऐसे क्लियरली, नो टाइम। ऐसा नहीं है कि आप नो टाइम लिखोगे तो हर क्वेश्चन में नो टाइम लिख के आ रहे हो और आप आगे फेल हो रहे हो और यहाँ कमेंट में मुझे गालियां दे रहे हो कि नहीं सर आपने बोला था ऐसा। ये होता है कि आपके पास टाइम नहीं बचा, आप लिख सकते हो। इसमें कई बार ऐसा होता है कि शायद एग्जामिनर को अगर उसका मूड अच्छा हुआ, उसको लगा कि हाँ स्टूडेंट ने नो टाइम लिख दिया, तो शायद उसके पास टाइम नहीं, अगर वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, हो सकता है आपका लक अच्छा और वो आपको 2 मार्क्स या 1 मार्क्स दे दे। बट ये कोई इतना इफेक्टिव नहीं है, इतना कोई फॉर श्योर नहीं है कि वो आपको 1 मार्क्स देगा ही देगा। ये जस्ट मैंने आपके साथ एक टिप शेयर करी है। तो ये सब टिप्स जो है कुछ एग्जाम के लिए होती हैं। एग्जाम जितने अच्छे से, जितना शांत रहो उतना दो। कोई ज्यादा इसमें ऐसा नहीं होता कि आप टिप्स ही लेके सिर्फ एग्जाम में जा रहे हो कि हाँ मैं ये टिप करूंगा, ये सब एग्जाम में करूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। स्टडी करो, अभी आपके पास टाइम है। और वहीं पे अगर हम एक चीज और मैं आपको अभी ऐड कर देता हूँ वीडियो के एंड में, कि जेके एसएसबी के जो स्टूडेंट्स हैं, सॉरी जम्मू के जेके बोस के जो स्टूडेंट है, वो सब क्या ट्राई कर रहे हैं कि हमें मास प्रमोशन मिले। ठीक है, तो जहां तक मेरे को लग रहा है या जहां तक मेरी बात हुई है, जो मेरे नॉन बंदे हैं उन सब का तो यही कहना है कि मास प्रमोशन तो हो नहीं सकती, सिलेबस रिड्यूस हो सकता है आपका 15%। चांसेस हैं कि 15% जो आपका सिलेबस है वो रिड्यूस होगा। तो तुम ऐसा मत सोचना कि हमारा जो सिलेबस है वो पूरा 50 से 60% रिड्यूस कर देंगे या तो हमें मास प्रमोशन मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी भी आपके पास मिनिमम, अगर हम मान के चलें, 1 से 2 मंथ है, 1 से 1.5 मंथ हम बोलेंगे आपके पास है। तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन रखो और जो मैंने टिप्स दिए हैं ये फॉलो करो। एग्जाम के बाद जब आओगे, एग्जाम दे के आओगे, तो कमेंट करके मेरे को बताना वीडियो कैसी लगी। और ऐसा नहीं है कि जो मैंने ये टिप्स की वीडियोस दी है सिर्फ जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के लिए है, ऐसा नहीं है। आप जिस भी स्टेट से मेरी वीडियो देख रहे हो, आप बोर्ड्स के लिए वीडियो देख रहे हो टिप्स के लिए, तो आप ये रूल वहाँ पे फॉलो कर सकते हो जो मैंने टिप्स दी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।